हाय फ्रेंड्स। तो ये है 8 क्लास का साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। मैंने थर्ड नंबर चैप्टर यहाँ पे 2 लिखा आया है। ये थर्ड नंबर चैप्टर है जो कि नाम है सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं। सूक्ष्मजीव चैप्टर से देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको बता दें कि जैक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है 8 क्लास का, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लेना है बहुत ही अच्छे से। इस वीडियो में मैंने सारा क्वेश्चन को बताया गया है। चैप्टर 3 का सारा क्वेश्चन है। जो जितना भी ऑब्जेक्टिव बने हैं वो सारा मैंने लेके आया है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। आइए देखते हैं, और यहीं से एग्जाम में पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। यानी कि जीवाणु, आपको बता दें, जीवाणु होता है, इसके बाद कवक होता है, मृतजीवी होता है, जो भी होता है आप थोड़ा देर बाद जानेंगे सब। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव। यानी कि देखिए, दूध को आप रख देते हैं कटोरा में। कटोरा में जब दूध रह जाता है रात भर, और उसमें हम क्या करते हैं, जोरन डाल देते हैं। इसके बाद क्या बनता है? दही बन जाता है मेरा सुबह। क्या बन जाता है? दही। तो इस दही जो है किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो ये जो होता है लैक्टोबैसिलिस। इस जीवाणु का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलिस द्वारा जीवाणु क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगला देखते हैं। डेंगू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। डेंगू परजीवी का वाहक है। यानी कि डेंगू एक बीमारी है। वो कैसे होता है? तो एक मच्छर काटने से होता है। देखिए यहाँ पे दो मच्छर का नाम दिया है, एक मादा एडिस, एक मादा एनोफिलीज। तो डेंगू जो होता है वो मादा एडिस मच्छर काटने से होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डेंगू क्या होता है? मादा एडिस मच्छर काटने से। और मादा एनाफिलीज जो है, ये मच्छर अगर काट लेगा तो आपको मलेरिया होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, मलेरिया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला सामान्य रोग है। तो वायरस द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? पोलियो। इसलिए मैं बचपन में, छोटा बच्चा थे जब, तो क्या करता था, पोलियो का दवाई पिला दिया जाता था, ठीक है। वायरस द्वारा होने वाला रोग। कोरोना भी हम लोग का, जैसे कि कोविड-19 जो भी है, वायरस के द्वारा ही फैला गया रोग है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन आ गया जो हम बताने वाले थे। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से। अगर मच्छर का नाम पूछता तो मादा एनाफिलीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीडॉट है, ठीक है, एक दवाई है। ये इसका खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यही पर पेनिसिलिन जो है सबसे पहला प्रतिजैविक का खोज हुआ था, ठीक है। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस पौधे के पत्ते का रस का उपयोग करके मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? यानी कि मलेरिया हो जाएगा, डेंगू, तो किस पौधा का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, गिलोय का पौधा। गिलोय जो हमारे आसपास रहता है, लत टाइप का होता है, वो गिलोय का पौधा होता है, ठीक है। अगर गिलोय का पौधा ऑप्शन में ना दे तो आपको सिनकोना मारना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। गिलोय अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सिनकोना, क्योंकि दोनों ही बीमारी का उपयोग में लाया जाता है, दोनों पौधा। आइए आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? तो वो अभी थोड़ा देर पहले बताया था, क्या पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किए थे? 1928 में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो सबसे पहले पेनिसिलिन खोजा गया था, यही प्रतिजैविक का नाम है। आइए, सॉरी, गलती हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो पाश्चीकरण किया जाता है। क्या? पाश्चीकरण। थोड़ा उसमें करके डाल दिया जाता है, यानी कि उसका जीवाणु को मार के, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं मार देना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है दलीय दाल वाला पौधा में, दलहनी पौधा में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है? यानी कि संचरणीय का मतलब छुआछूत का रोग का सबसे मुख्य कारण क्या है? कैसे होता है? घरेलू मक्खी द्वारा।
घरेलू मक्खी बहुत ही डेंजरस होता है, इससे आपको बच के रहना है, सामान को भी सुरक्षित रखना है। देखिए कैसे, मान के चलिए कोई गंदगी है, ये गंदगी है, यहाँ पे मान के चलिए मक्खी बैठा, ठीक है, यहाँ पे बैठा, आपका मान के चलिए खाना यहाँ रखा है, यहाँ पे जो बैठा इसका पैर पे गंदगी का पार्ट कण लग जाता है, और फिर ये क्या होता है, खाना पर बैठता है, तो क्या होता है, जिसके वजह से खाना हम लोग खाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको खाना क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसका हो जाएगा CO2, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, इसका सूत्र होता है CO2। आपको ये भी याद रखना है, ये भी दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। ये चीज अभी थोड़ा देर पहले, दूध से दही कौन बनाता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव आपको पता होना चाहिए कहाँ पाए जाते हैं। ये तो छोटा छोटा होता है कि जिसको कि हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट इसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। तो कहाँ पाया जाते हैं, सभी जगहों पे पाया जाता है। जो सतही वाला जगह है, सभी, जल में भी पाया जाएगा, वायु में भी, मिट्टी में भी, सतही क्षेत्र में भी, यानी कि बहुत सारा जगह में पाया जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक का मतलब जो एंटीडोट जो बनाया था, तो उसका मतलब दवाई क्या है, प्रतिजैविक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट का उपयोग, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो ईस्ट का उपयोग ना अल्कोहल का उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अल्कोहल के बारे में तो जानते ही होंगे, शराब होता है, ठीक है, शराब उत्पादन में बनाया जाता है, किसका, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। किण्वन की खोज किसने की, तो किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की। यही होता है किण्वन, किण्वन क्या है, शराब बनाने की प्रक्रिया को ही किण्वन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका खोज लुई पास्चर ने। सोचिए कितना खतरनाक व्यक्ति होगा ना, जिसने शराब बनाने का सोचा। लास्ट क्वेश्चन है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट में बता सकते हैं, यानी कि हम बता देते हैं, किण्वन होगा, क्या होगा, किण्वन, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे, और इस तरह का वीडियो हर चैप्टर का मैंने बना दिया, प्ले लिस्ट खोल के देख सकते हैं। MCQ क्वेश्चन हर चैप्टर